आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे एक बार दिया गया है जिसका मास m है और जिसका लेंथ l है और ये पॉइंट A से हैंग कर रहा है और इसका मॉड्यूलस वेलोसिटी जो दी गई है वो है y और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है a। तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे बार का एलोंगेशन निकालना है। वो एलोंगेशन क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि इस पूरे बार का कुछ वेट है और ये वेट इस बार के खुद के सारे जितने बॉडी पार्ट हैं, बार का जितना भी पॉइंट है उन पे ये खुद एक फोर्स लगाएगा, खुद का वेट खुद पे ही वो फोर्स लगाएगा और इसकी वजह से इस बार में कुछ डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि डेल्टा एल। हमें पता करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसे हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका लेंथ है हमारे पास एल। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट्री लेंथ का dx, और ये जो dx है ये b से x लेंथ पे डिस्टेंस पे है, यानी कि इसका जो लेंथ है ये x है। इस पॉइंट को हम c ले लेते हैं। तो c पॉइंट में एक टेंशन लगेगा और उस टेंशन की वजह से जो dx एलिमेंट है उसमें कुछ एलोंगेशन होगा। तो उस एलोंगेशन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी फोर्स की। तो वो फोर्स कहाँ से आ रहा होगा, तो फोर्स आ रहा होगा जो BC सेगमेंट है उसका वेट। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा हम उसे टेंशन की तरह ले रहे हैं क्योंकि ये टेंशन पैदा करेगा, उसकी वजह से ये फोर्स लगेगा। तो जो टेंशन होगा वो या सी पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा टी, और ये टी हमें अगर निकालना है तो वो वेट के बराबर होगा। तो वो वेट कैसे निकालेंगे, वेट हम निकालेंगे BC का जो मास होगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी से, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब BC का जो मास है वो निकलेगा, मास पर यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे BC के लेंथ से तो हमें BC का मास मिल जाएगा। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या है, m अपॉन n इनटू द लेंथ यानी कि x, और इसको वेट बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा g से। तो t हमारे पास आ गया mxg अपॉन l। अब जो एलोंगेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा l इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। तो हमने जो ये dx लेंथ का जो एलिमेंट लिया है इसका हमें एलोंगेशन अगर चाहिए तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो f है ये टेंशन t के बराबर है जो हम अभी अभी निकाल चुके हैं, और जो लेंथ l है ये हमने dx ले रखा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो a है ही, और y यानी कि यंग्स मॉड्यूलस। तो बस हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब क्योंकि हम एक एलिमेंट्री लेंथ वाले एलिमेंट का एलोंगेशन निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम डेल्टा एल को dl लिख सकते हैं। dl इज इक्वल टू f यानी कि t dx अपॉन ए वाई। अब सारे वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट अगर करें तो dl इज इक्वल टू t यानी कि mgx अपॉन l, mgx अपॉन l इंटू dx अपॉन ए वाई। इसको अगर अरेंज करते हैं तो dl इज इक्वल टू mgx dx अपॉन l a y। तो ये जो एलोंगेशन हो गया ये हमारा हो गया फॉर लेंथ dx लेंथ का जो एलिमेंट है उसका एलोंगेशन इतना होगा, उसका एलोंगेशन इतना होगा dl। अब अगर हमें पूरे बार का एलोंगेशन चाहिए तो हमें इस dl को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट b टू पॉइंट a, यानी कि x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l। तो हम अगर यहाँ पे लिखें टोटल एलोंगेशन ऑफ बार
ड्यू टू इट्स वेट। क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, सारे वेट को समेशन करेंगे, सारे फोर्सेस को समेशन करेंगे, और जो एलोंगेशन पैदा हो रहा है उसका वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वो निकालने के लिए हमें dl को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम x=0 टू x=l। तो बस हम इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें अगला क्या मिलेगा, dl यानी कि mgx dx अपॉन LAY, mgx dx अपॉन LAY, इंटीग्रेशन 0 टू l। अब क्योंकि mg अपॉन LAY एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। mg अपॉन LAY बाहर आ गए, अंदर बचेगा सिर्फ x dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलेगा mg इंटू LAY इंटू x²/2 0 टू l। इसके बाद mg अपॉन LAY इंटीग्रल का वैल्यू अब हम पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा L²/2। इसे अरेंज करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, यानी कि mgl अपॉन 2AY। ये हमारा फाइनल टोटल एलोंगेशन हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।